मानसी बेटा, दोपहर में रिया की सास का फोन आया था। उनकी नई बहू 2 दिन के लिए पगफेरे की रस्म के लिए कल आने वाली है, तो जो जरूरी तैयारियां है वह कर लेना। अपनी उदासी को छुपाते हुए माधुरी जी ने अपनी बहू मानसी से कहा, पगफेरे की रस्म के लिए वह यहाँ क्यों आ रही हैं? उन्हें तो उसके लिए अपने मायके में जाना चाहिए था ना, यहाँ पर आने का क्या मतलब है? और मम्मी जी, आपने हाँ भी क्यों कर दिया? मना कर देना चाहिए था। बेटा, अगर मना कर सकती ना तो मैं ज़रूर मना कर देती, लेकिन क्या करे, दुनिया नीति निभानी पड़ती है। और ये रस्म है कि जब भी कोई लड़का अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी करता है तो वह लड़की है पगफेरे के लिए अपने मायके ना जाकर पहले अपने पति की पूर्व पत्नी के मायके ही जाती है, ताकि उन्हें यह ना लगे कि उनकी बेटी उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है। कहते कहते माधुरी जी का गला भर आया। मैं नहीं मानती मम्मी जी, ऐसे रिवाजों को। ये क्या बात हुई भला? रिया को गए हुए केवल अभी 4 महीने हुए हैं और जीजा जी ने दूसरी शादी भी कर ली, और तो और उस लड़की को हमारे घर में पगफेरे के लिए ला रहे हैं। वह क्या रिवाज है उनके लिए? रिया की जगह कोई और ले सकता है, लेकिन हमारे लिए रिया की जगह कोई नहीं ले सकता है। इतना कहते हुए मानसी की आंखें भी झलक गई और माधुरी जी ने उसे गले लगा लिया। आंसुओं की धारा दोनों की आंखों से बह रही थी, लेकिन रिया को खोने का गम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दरअसल माधुरी जी की बेटी रिया की शादी लगभग 8 महीने पहले प्रमोद से हुई थी। दोनों कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रमोद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, कुछ करके दिखाना चाहता था। इसलिए कॉलेज खत्म होने के बाद भी पूरे 3 साल तक रिया ने प्रमोद का इंतजार किया और आखिर दोनों की शादी भी हो गई। बहुत प्यार था दोनों में, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। प्रमोद का परिवार भी रिया और प्रमोद के रिश्ते से बहुत खुश था, हंसी खुशी से परिपूर्ण था उनका छोटा सा परिवार। लेकिन अचानक कोरोना रूपी राक्षस ने उनके घर पर अपना वार कर दिया। पहले प्रमोद, फिर रिया और फिर रिया के साथ ससुर, चारों कोरोना के शिकार हो गए, जिसमें सबसे ज़्यादा सीरियस रिया थी, क्योंकि रिया प्रेग्नेंट भी थी। ऐसे में उसके लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी 8 दिन उसने कोरोना से पूरी हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी और अंत में अपने 3 माह के अजन्मे शिशु के साथ इस दुनिया से विदा हो गई। रिया के जाने के बाद पूरा परिवार टूट चुका था। ना मायके वाले और ना ही ससुराल वाले, दोनों परिवार एक दूसरे संभाल नहीं पा रहे थे। दुख तो दोनों का ही गहरा था, लेकिन नियति के आगे किसी की नहीं चली। माधुरी जी और उनका पूरा परिवार भी बेटी को खोने के गम को भुला नहीं पा रहा था। ऐसे में रिया की मृत्यु के केवल 3 महीने बाद प्रमोद ने दूसरी शादी कर ली और वही नई दुल्हन पगफेरे की रस्म के लिए रिया के मायके आ रही थी। माना कि मेहमान बनकर 2 दिनों के लिए ही आई थी, लेकिन फिर भी माधुरी जी, मानसी और पूरे परिवार के लिए रिया के स्थान पर किसी और को देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। केवल दुनिया नीति निभाने के लिए माधुरी जी ने प्रमोद और उसकी नई पत्नी सीमा को रस्म अदायगी के लिए अपने घर आने दिया। अगले दिन लगभग 11 बजे प्रमोद और सीमा माधुरी जी के घर आ गए। माधुरी जी ने सम्मान पूर्वक उन्हें बिठाया, बातचीत भी की, लेकिन कहीं न कहीं अपने दामाद के साथ किसी और को देखकर अंदर ही अंदर उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा था। एक तरफ बेटी को खोने का गम था, तो दूसरी तरफ उसकी जगह इतनी जल्दी किसी और को अपने दामाद के साथ देखकर बार बार माधुरी जी की आंखें भीग रही थी। दूसरी तरफ मानसी कभी गुस्सा हो रही थी तो कभी अपनी आंखें भिगो रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। मम्मी जी के कहने पर सीमा और प्रमोद के लिए हर वह काम कर रही थी जो कभी उसने रिया और प्रमोद के लिए किया था, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी कूद रही थी। खैर, जैसे तैसे एक दिन निकला। दूसरे दिन नाश्ते के समय जब सीमा ने पोहे में मूंगफली होने पर उसी खाने में असमर्थता जताई, क्योंकि उसे मूंगफली से एलर्जी थी, तो न जाने क्यों मानसी को गुस्सा आ गया।
माफ़ कीजिएगा सीमा जी, लेकिन हमारे यहाँ पर इसी तरीके से खाया जाता है और रिया भी मूंगफली वाले पोहे खाती थी, इसलिए मैंने वही बनाया है। आपको उनकी जगह लेनी है तो फिर ये भी खाकर देख लीजिए। इतना कहकर गुस्से में मानसी वहाँ से अपने कमरे में चली आई और कुछ ही मिनट बाद रिया की फ़ोटो को अपने सीने से लगाकर बिलख बिलख कर रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ माधुरी जी भी भीगी हुई आंखों से बात को संभालने की कोशिश करने लगी। माफ़ करना सीमा बेटा, दरअसल रिया और मानसी बचपन की सहेलियां है, बस इसी वजह से वह परेशान है। रिया के जाने का गम जितना मुझे है उतना ही उसकी भाभी मानसी को भी है। उसके इस व्यवहार के लिए मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगती हूँ बेटा। अरे नहीं नहीं आंटी जी, आप ऐसा मत कीजिए। किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है कि मैं समझ सकती हूँ, मैं भी इस दर्द से गुजर चुकी हूँ। क्या आप मुझे 5 मिनट का समय देंगे? मैं एक बार मानसी से बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल, लेकिन अगर उसने गुस्से में तुम्हें कुछ कह दिया तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी आंटी। अभी मानसी ने मुझे क्या कहा था कि रिया की जगह लेना चाहती हो तो ये भी खाकर दिखाओ, तो इस हिसाब से वह मेरी भाभी है। और अगर भाभी ने 2 बातें कह भी दी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ ही सेकंड बाद सीमा ने मानसी की कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, जो फिलहाल खुला ही था। आंखों में आंसुओं का सैलाब होते हुए भी अपने आप को संयत करने की कोशिश करते हुए मानसी ने सीमा को अंदर आने का इशारा किया। बदले में सीमा ने भी फटाफट पानी का गिलास मानसी को पकड़ाया। मानसी भाभी, मैं जानती हूँ कि इस समय आप और ये पूरा परिवार रिया जी के जाने के गम से उबर नहीं पाया है और इसलिए आप मुझ पर भी गुस्सा हो गई। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात। किसी और को रिया के स्थान पर देखना आपके लिए कितना दुखदाई होगा, वह भी इतनी जल्दी। बिल्कुल नहीं, किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है ये मैं जानती हूँ, लेकिन सच कहूँ यह समाज ऐसा ही है। अगर एक लड़की विधवा हो जाए तो उसे आजीवन अकेला रहने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन वही अगर एक लड़के की जीवन संगनी उसे छोड़कर चली जाए तो जल्द से जल्द नए बंधन में बांध दिया जाता है। और ये करने वाले और कोई नहीं, वही परिवार होता है जो कल तक अपनी बहू पर पूरी तरीके से आश्रित था और उसके जाते ही दूसरी की तलाश में लग जाता है। मैं जानती हूँ कि प्रमोद ने मजबूरी में मुझसे शादी की, लेकिन आज भी उसके मन में केवल रिया जी ही है, मेरा कोई स्थान नहीं है। मानती हूँ कि शादी को केवल 15 दिन हुए हैं, लेकिन एक औरत का उसके पति के दिल में क्या स्थान है ये समझते उसे देर नहीं लगती। सही कहती हो सीमा, ना जाने क्यों पति और ससुराल वाले इतना जल्दी सब कुछ भूल जाते हैं। ना जाने कैसे वह सब भूल जाते हैं कि हर मुश्किल समय में उनके साथ उनकी वही बहू खड़ी थी जिसे आज वह भुला देना चाहते हैं। और रही बात जीजा जी की, तो रिया और जीजा जी का प्रेम 4 साल का था। 4 महीने इंतजार नहीं किया जीजा जी ने, 4 महीने भी शौक नहीं मना सकते थे। क्या मजबूरी हो गई उनकी मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि उनके लिए शायद रिया की जगह कोई और ले सकता है, लेकिन इस घर की बेटी सिर्फ रिया ही थी और वही रहेगी। मानसी भाभी, प्रमोद जी दूसरी शादी करे और भी जल्द से जल्द, ये रिया जी की ही अंतिम इच्छा थी। भाभी, रिया इस घर की बेटी थी, है और हमेशा रहेगी, लेकिन क्या आप मुझे भी इस घर की बेटी का दर्जा देंगी? भाभी, मेरे माता पिता का देहांत काफ़ी समय पहले हो चुका है। चाचा चाची हैं, लेकिन नाम मात्र के। 18 साल की थी तब एक शराबी से मेरी शादी करवा दी थी, मगर वह 2 साल में मुझे सफ़ेद साड़ी पहनाकर चला गया। उसके बाद बस अपना जीवन काट रही थी, कोई मदद करने नहीं आया। यही दुनिया, यही समाज जिसने रिया के जाने के बाद प्रमोद जी को केवल 3 महीने के अंदर मुझसे शादी करने के लिए राजी कर लिया। हालांकि ये रिया जी की इच्छा भी थी। इसी समाज ने मुझे पुनर्विवाह न करने की बात कही थी, लेकिन अकेले जीवन कब तक बिताती, बस इसलिए 8 साल बाद दोबारा शादी के लिए बंधन में बंध गई। जानती हो भाभी, जब मुझे पता चला कि मुझे आपके यहाँ पर जाना है,
पग फेरे के लिए तो सच में ऐसा लगा कि मुझे मेरा मायका मिल गया। एक बार फिर से मानसी के रुके हुए आंसू बह निकले, जिन्हें देखकर सीमा ने मानसी को गले लगा लिया। आंसुओं की कुछ बूंदें सीमा के चेहरे पर आ गई। भाभी, मुझे मेरा मायका दोगी ना? अपने आंसू पोंछते हुए सीमा ने कहा। सीमा, रिया इस घर की बेटी थी, है और रहेगी, लेकिन अब इस घर की एक और बेटी है। तुम्हारा मायका तुम्हें मुबारक हो। अब कभी मत कहना कि तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, परिवार नहीं है, हम हैं ना। भाभी, मेरी बात को समझने और सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अनचाहा मेहमान बनकर आपके घर आ रही थी, लेकिन बेटी बनकर विदा हो रही हूँ। इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।